हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये है संडे का, अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज संडे है तो संडे को ये होता है कि कुछ अलग सा और स्पेशल सा ब्रेकफास्ट या फिर लंच में कुछ हो। तो ऐसा ही हमारे घर में भी होता है। तो आजकल आप सभी को पता है मूलियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, क्योंकि सर्दियों में मूलियाँ तो बहुत ही अच्छी आती हैं। तो आज मूली के ही गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। इसकी जो स्टफिंग है ना, मैंने पहले ही बना दी थी। मैंने व्लॉग वगैरह कुछ नहीं करा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बना ही देते हैं। तो मैंने मतलब मम्मी ने मूली जो है ग्रेट कर दी थी। इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा अजवाइन, हरा धनिया, ये सब इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्ची ऐड कर दिया इसमें, और इसका मैंने अच्छे से एक मिक्सचर बना लिया है। काफ़ी लोग इसको जो है थोड़ा सा फ्राई करके ही बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करती हूँ, मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं चटपटे से। तो इसका जो आटा है ना वो थोड़ा सा ना मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन आज जो आटा मैंने गूंदा ना वो पता नहीं क्यों, या तो ठंड हो गई है इस वजह से, मुझे गुनगुने पानी से गूंदना चाहिए था। तो इतना सॉफ्ट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जब मैं कोई सा भी पराठा हो, मैं अभी बहुत अच्छे से बनाती हूँ पराठे, तो इसकी फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आती है। लेकिन पता नहीं ये मूली के पराठे में फीलिंग बाहर आ रही थी, और मेरे को आटा भी आज थोड़ा सा सख्त लग रहा था। तो खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन पराठे बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैं अभी जो है पापा के लिए, बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए ही मैं अभी बना दूँगी, ऐसा नहीं कि बाद में बनाऊँगी। क्योंकि इन पराठों को बनाने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है, और फिर मैं जब तक नहा कर आऊँगी तब तक फिर देर हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा मैं बस सब बना के रख दूँगी, जिसको खाने होंगे हॉट केस में रख दूँगी तो गर्म ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके मैं पराठे सेकती जा रही हूँ, और जब मैं सर्व करूँगी तो इसमें घी डाल के, घी लगा के सर्व करूँगी। तो ये 2 पराठे मैंने पापा के लिए बना दिए, पहले पापा को दे दूँगी मैं ये। तो इसके साथ हमने जो नींबू का अचार है ना वो खाया था। और ये पराठे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सर्दियों में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। भरे भरे हुए पराठे जो होते हैं, जैसे मूली का और आलू के पराठे हो गए, बहुत सारे पराठे होते हैं वो सभी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका था हमारा, और अभी तो मैं काफ़ी देर बाद आपसे मिल रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं अब जो अपनी बेड शीट है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो धोनी है, काफ़ी टाइम से बिछाई हुई थी। तो ऐसे गंदी बहुत जल्दी तो नहीं होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये गंदी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं बेड शीट जो है चेंज कर रही हूँ। इसके पिलो वगैरह और जो दूसरे भी पिलो है उसके भी कवर मैं चेंज कर दूँगी। इसको मुझे आज ही वॉश करना था वैसे तो, लेकिन फिर आज मैंने कहा चलो आज रहने देती हूँ। एक्चुअली आजकल ना धूप काफ़ी कम आ रही है, तो ऐसा हो रहा था कि आज करूँ कल करूँ, तो मशीन में ही धुलेगी बेडशीट, ये इस वजह से। तो मैंने कहा चलो कल ही वॉश कर देंगे। तो अभी बस यहाँ पर मैं बेडशीट जो है ना ये वाली बिछा रही हूँ फटाफट से, और इसके बाद जो है थोड़ा सा लंच की तैयारी वगैरह करेंगे। लंच की तैयारी तो खैर मैं आपको बता दूँ नहीं होगी, क्योंकि आज हमारे पड़ोस में ही जो वो है ना आश्रम है, कुटिया होती है जो, वहाँ पे भंडारा है, तो वहाँ पे बुलाया हुआ है। तो इस टाइम तक खैर मेरे को यही था कि मम्मी जाएंगी, मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन फिर वो अंकल बोलने आए थे, तो मैंने कहा चलो आज चल लेते हैं, अच्छा लगता है, वहाँ पे सत्संग वगैरह भी होता है। तो वही है। तो बस पापा के लिए खाना बनेगा, हस्बैंड भी आज मना ही कर रहे थे इसलिए। तो बस यहाँ पर बातों ही बातों में जो बेडशीट है मैंने फटाफट से बिछा दी है ये वाली। तो टाइम हो गया है अभी दिन के 1 बज गए हैं, और आज संडे है, जैसे कि मैंने शायद आपको व्लॉग में बता दिया होगा। तो और लेकिन ना कल से, और मतलब कल भी, आज भी, परसों भी धूप ऐसी हल्की सी है, मतलब ठंडा ठंडा सा होने लग गया है मौसम। और अभी मैं रेडी हो रखी हूँ, सिया भी रेडी है, तो बाल केंद्र गए थे वहीं से आके रेडी है। आशी नहीं जा रही है, हम लोग एक्चुअली यहीं पे जो पड़ोस में हमारे आश्रम है वहाँ पे आज भंडारा है। तो हर महीने के फर्स्ट संडे को होता है, लेकिन पिछले संडे को नहीं हुआ था क्योंकि भैया दूज था, तो शायद इस वजह से नहीं हुआ था। तो आज है संडे को। तो अंकल बोलने आए थे यहाँ पे, वो वैसे हर महीने ही बोलते हैं, वैसे ही बीच में कुछ होता है सत्संग तो बोलते हैं। तो कभी मम्मी जाती हैं और कभी चले जाती हूँ मैं, तो आज फिर वो बोर्ड से नहीं आना, वो कोई बोलना, वैसे वो हमेशा ही बोलते हैं। लेकिन मैं कई बार होता है कि घर पे खाना बनाना ही है, तो फिर मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कि चलो मम्मी चलेंगी कोई बात नहीं। लेकिन आज ये हस्बैंड भी मना कर रहे हैं, खाना बनाना, ये अपने काम से गए हैं, और पापा
पापा के लिए ही बनाना है मेरे को। आशी मना कर रही है, उसको इतना ज़िद कर रही हूँ लेकिन मना कर रही है, तो मैंने कहा चल फिर इसके लिए घर पे ही चावल हो जाएंगे। सिया और मैं जा रहे हैं अभी, तो बस चावल चढ़ा रखे मैंने, सीटी आएगी 2 तो बंद करके फिर सिया और मैं चलते हैं, क्योंकि 1:30 बजे से हो जाता है। और फिर ऐसा नहीं है कि खाना अगर 1:30 या 2 बजे होता है तो उतने बजे जाओ, थोड़ा सत्संग सुनो तो अच्छा लगता है। तो भी ढोलक वगैरह बज रहे हैं, वहाँ पे भजन हो रहे हैं, तो आधा घंटा तो मैं बैठती हूँ, अच्छा लगता है। तो मतलब पास में ही है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा रोज़ रोज़ जाना भी नहीं होता है। तो लेकिन यह है कि चलो उन्होंने बोला क्या, वो हर बार ही बोलते हैं, वो हम खुद नहीं जाते हैं, वो अलग बात है। तो वहाँ जाना है तो मैं इसलिए रेडी हूँ। तो बस चावल का वेट कर रही थी कि इसमें सीटी है तो चलते हैं। और सिया वो आशी को बोल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल नहीं मान रही है। सिया जाएगी, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मैं अकेले जाऊँगी वहाँ पर। तो ये भी मना कर रही है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन इसको मैं ले जाऊँगी। बस चावल ना मैंने यहाँ पे चढ़ा रखे हैं। और हमारे इधर ना यहाँ पे, हमारे इधर तो नहीं बोलूँगी मैं, क्लेमेंट टाउन की साइड ना। और कल वो था, मैं आपको विश करना भूल गई, कल उत्तराखंड इसका स्थापना दिवस था। तो हमारे उत्तराखंड का जो बना था उसका स्थापना दिवस था, तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सभी उत्तराखंड भाई बहनों को। तो उसके उस पर ना कल एक मेला लगा था गढ़कौथिक का क्लेमेंट टाउन में, और आज भी है। तो मैं सोची थी इनको बोलूँगी हमें छोड़ देते हैं ये दिन में, लेकिन ये खुद ही मना कर रहे हैं कि दिन में नहीं आएंगे। और मैंने इनको बोला भी नहीं तो ये आ भी जाते हैं। तो फिर देखते हैं, मतलब पता नहीं है, पक्का नहीं, 50-50 है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं वो। अब बेटा देखते हैं ना, क्योंकि मेरे को ना वहाँ का रास्ता रुस्ता से पता नहीं है। यहाँ से विक्रम वगैरह जाते हैं तो मुझे वो भी नहीं पता है, इधर तरह से दूर है क्लेमेंट टाउन। लेकिन मैंने मम्मी को बोला है, बाकी देखते हैं, गए तो ब्लॉग में आपको दिख जाएगा, नहीं गए तो फिर घर का ही ब्लॉग मिलेगा। तो देखते हैं, आज लास्ट मतलब 2 दिन का था, कल सैटरडे और आज संडे का है। देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। विक्रम वहाँ तक जाते होंगे तो ठीक है, नहीं जाते होंगे तो फिर मुश्किल है जाना। बेटा खराब हो गए वो, पवन क्या देख लो पीछे। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, ये देखो ये दोनों भी आ गए हैं और इधर मम्मी भी है। हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। देखते हैं मेला देख रहे हैं। हाँ तो देखते कैसे कैसे जाते हैं, मम्मी को पता है थोड़ा थोड़ा, मेरे को तो आइडिया पता चल जाएगा लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। हम यहाँ से ढूंढ ढूंढ के पहुँच जाएंगे, जब निकलेंगे तभी पता चलेगा किसी चीज़ का, है ना। वहाँ जाके मिलते हैं, जैसे मिलता है अभी 2:30 बज रहे हैं, तो 3:30 तक पहुँच ही जाएंगे, थोड़ा ढूंढते ढूंढते। तो थोड़ा बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ऊपर से पहाड़ी वो है तो इसलिए भी। इधर गंदा है, इधर कहाँ। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, और घर के जैसे चौक हमारा आता है ना, घर के पास जो चौक है वो आता है, तो वहीं पर ही हमें ई-रिक्शा मिल गया था। और वो भैया मतलब ऐसे जानने वाले हैं, मतलब पहले सब्जी चलाते थे वो, लेकिन अब ई-रिक्शा चलाते हैं। तो वो मिल गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूँगा वहाँ तक, मतलब ऐसे नहीं पैसे देकर। तो मम्मी ने बता दिया था हम ऐसे करके जाना है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर वो चले, हमें लेके चल दिए थे, और ये अच्छा हुआ। तो फिर विक्रम में भी जाते, ऐसा तो कुछ नहीं था, विक्रम में भी जा सकते थे, लेकिन जब पास में मिल गए तो वो अच्छी बात है। और अगर ये घर पे होते तो वो और भी अच्छा होता, ये छोड़ देते तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन ये घर पे नहीं थे उस टाइम पे, और दिन में फिर ये खाने के लिए मना भी कर रहे थे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो, फिर मम्मी ने कहा चल चलते हैं। और सच में बहुत अच्छा था, मतलब मन इसलिए भी कर रहा था ना, क्योंकि जब अपने कल्चर से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हो रही हो तो उन्हें देखने में मतलब अच्छा लगता है। और तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये ना यहाँ पर क्लेमेंट टाउन में ग्राफिक एरा के पास ही है, मतलब ग्राफिक एरिया कॉलेज है, उसके थोड़ा सा आगे पिपलेश्वर महादेव मंदिर है ना, उसके जस्ट बगल में एक ग्राउंड था, यहाँ पर था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सीटिंग अरेंजमेंट ही करा हुआ था। और यहाँ पर देखो अभी कोई नहीं आपको दिख रहा है ना, अभी जब वीडियो में आप लास्ट में देखोगे ना, यहाँ पर बैठने की या खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा से रश था। और ये 2 दिन, ये 3 दिन चला है, फ्राइडे सैटरडे और संडे। हम लोग संडे गए थे तो आज लास्ट डे था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन बाद में यहाँ पर चारों तरफ अपना स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत सारी शॉप्स थी ख़रीदने के लिए, जिसको जो ख़रीदना है। और यहाँ नीचे की साइड जाकर यहाँ पर झूले वगैरह थे बच्चों के लिए, और यहाँ पर खाने की चीज़ें थी, और सारा का सारा पहाड़ी आइटम्स था यहाँ पर। मतलब क्योंकि गढ़कौथिक का लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब पहाड़ी खाना ही मिल रहा होगा, तो सब कुछ यहाँ पहाड़ी ही था।
बहुत अच्छा था। इस टाइम ना हम सिर्फ देखने के लिए गए थे। और ये देखो झूला, ये ड्रैगन वाला आशी को इतना पसंद है, ये इतनी ज़िद कर रही थी ना, लेकिन मेरे मतलब मैंने उसको नहीं जाने दिया है। तो फिर बाद में घर में आके बोल भी दी थी अपने पापा को, मम्मी बैठने नहीं देती है। एक्चुअली मेरे को बहुत डर लगता है ये देख के, उसको नहीं लगता, उसको हर झूले में जाना है। अच्छी बात है वैसे बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ऊँचा जाता है और मैंने देखा है काफ़ी लोगों को बाद में ना चक्कर जैसे भी आते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया था यहाँ जाने के लिए। तो वो गुस्सा भी हो गई थी। तो अभी छोटी थी, मेरे को लगता है कहीं होता है बच्चा ना तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए मैंने नहीं जाने दिया उसको। दूसरे झूले में उसने झूल लिया था। यहाँ पर आप देख रहे हो हैंड क्राफ्टेड जो है ना, ये आ रखे थे मणिपुर की साइड से थे, कहाँ से थे, तो उन्होंने बना रखे थे पर्स वगैरह। और यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मंडवा से मतलब हर चीज़ बनी हुई थी। यहाँ पर चाउमीन और चाय, मैं चाय फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ मंडवे की। तो मंडवे की चाय, मोमो, सूप, चाउमीन और बर्गर वगैरह यहाँ पर थे। तो मम्मी और मैं अभी देखने आए थे, फिर इसलिए भी हमने नहीं खाया क्योंकि जस्ट अभी हम खाना खा के ही निकले थे। पेट इतना हैवी था कि ये सब खाने का मन नहीं था। मम्मी और मेरा ये था कि एक बार प्रोग्राम देख लेंगे, फिर हम उसके बाद आएंगे यहाँ पर। तो मेरे को था मैं चाउमीन, क्योंकि मोमोज़ वगैरह तो खा ही लेते हैं, लेकिन चाउमीन का मेरे को था कि मैं चाउमीन खा लूँगी, मम्मी चाय वगैरह टेस्ट कर लेंगी। लेकिन आगे आप देखना क्या हुआ। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, उसमें थी अपने ट्रेडिशनल लुक में थी, और यहाँ पर वो जो हैं पकोड़े बना के बेच रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ये आशी और सिया जो है ना इस ड्रैगन ट्रेन वाले में बैठ गई हैं। तो सिया तो डरती है क्योंकि उसको गाड़ी में काफ़ी डर लगता है। उसका पता नहीं बचपन से ही उसको पता नहीं गाड़ी हो गया, स्कूटी हो गया, बहुत। स्कूटी में तो खैर अब वो बैठने लग गया है, लेकिन गाड़ी में, विक्रम में, कार में उसको बहुत डर लगता है। पता नहीं कब ही उसका ये डर जाएगा। तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती उसको यहाँ पे बिठा दिया। लेकिन फ़र्स्ट राउंड में उसके चेहरे से लग रहा था कि वो डर रही है, लेकिन जैसे ही सेकेंड थर्ड राउंड हुआ तो वो थोड़ा सा ठीक हो गई थी। तो ठीक है, थोड़ा वो भी खुल जाएगी। आशी को तो कोई झूले में डर नहीं लगता है, वो तो हर झूले में जाने को तैयार रहती है। बस मेरे कहने पे मैं उसको नहीं जाने देती हूँ, थोड़ा मुझे डर लगता है इसलिए। तो यहाँ पे बस ये 4-5 राउंड इन्होंने लिए होंगे और उसके बाद बस ये नीचे आ गए थे और सियापुर थी। मम्मी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, इस बहाने गाड़ी में बैठने तो डरेगी नहीं, क्योंकि ये विक्रम में नहीं बैठती है, ये ई रिक्शा में बैठ जाती है, वो भी डर के। विक्रम में नहीं बैठती है, और एक आजकल कुछ दूसरे गाड़ी चल रही उसमें भी नहीं बैठती, कार में भी बहुत मुश्किल से बैठती है डर डर के। तो ऐसा है इसके साथ। तो धीरे धीरे खैर जब से बड़ी होगी तो ये चीज़ें छूट जाएंगी। और यहाँ पर मम्मी और मैं बैठे मतलब खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो एक फ़ोटो खींच देते हैं। और पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा। यहाँ पर ना जंगल टाइप का था, कुछ पता नहीं क्या एरिया था ये, लेकिन बहुत अच्छा था यहाँ पर। और यहाँ पर आशी और सिया भी आ गए हैं। तो सिया बोलती मम्मी मेरे को डर नहीं लगा, अच्छा लगा मेरे को। तो बस यहाँ पर पूरा हम लोग घूमकर अभी आ चुके हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हो अभी सीटें बिल्कुल खाली थी और अभी भर चुकी हैं, और अभी तो आप देखोगे तो बिल्कुल ही भर जाएंगी। लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली यहाँ पर। तो प्रोग्राम जो है हम लोग 4 बजे बैठ गए थे, 4:30 तक स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा होता है ना, पास में रहे तो इंसान को टेंशन नहीं होती कि चलो पास में निकल ही जाएंगे, लेकिन हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो इसलिए हमें ये भी था कि टाइम से निकलना भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ग्राफिक एरिया के बच्चे ही हैं जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ये।
तो यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं और इतना मज़ा आ रहा था, मतलब उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से, लेकिन हमें भी लेट भी हो रहा था। तो नी भी तो हमने 6-7 परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी है, लेकिन ये रात के 10-11 बजे तक चलती हैं। अगर पास में होते तो रुक ही जाते, लेकिन अभी ये था कि घर भी जाना था। और मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना हमें लग रहा होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, पहाड़ से, तो हमारे पहाड़ी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और इस तरह से देखने में भी। तो आप लोग अगर पहाड़ी हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स, तो उनको तो खैर मुझे पता है अच्छा लगेगा। जो पहाड़ी नहीं है वो पता नहीं इसको रिलेट कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा से। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हर चीज़, जैसे यहाँ पर जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली हर तरह के परफॉर्मेंस हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और अभी आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी यहाँ पर। और यहाँ के जो आज के जो चीफ गेस्ट आए थे ना, वो तीरथ सिंह रावत जी आए थे। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, यहाँ पर जितने भी बच्चों ने या जितने भी लड़के लड़कियों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है ना, तो यहाँ पर जितने भी चीफ गेस्ट आए थे, ये अपनी तरफ से भी लोगों ने उनको कुछ कुछ जो है कैश प्राइज़ दिया था। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इससे क्या होता है, बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा कोई भी ग्रुप या कोई बच्चा ही था जिसको कैश प्राइज़ नहीं दे रहे थे। मतलब अपनी तरफ से जिनको अच्छा लगा वो अपनी तरफ से कुछ कुछ राशियाँ बच्चों को दे रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग फिर घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो शॉप्स लगी हैं वो भी देखना था हमें। तो लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर इतनी भीड़ थी, मतलब कुछ चीज़ें देखने के लिए भी धक्का मुक्की करनी पड़ रही थी। तो मैं तो यहाँ बिल्कुल शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन गिर सकता था। वैसे भी बहुत भीड़ थी, तो यहाँ कैमरा जा ही नहीं सकता। तो आशी ने अपने लिए कुछ 1-2 इयररिंग्स लिए थे और मैंने भी 1-2 चीज़ें और ली थी। और यहाँ पर फिर हम लोग खाने के लिए जब पहुँचे कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो आप यहाँ हाल देख सकते हो। या खाना क्या, यहाँ खड़े होने का भी बिल्कुल भी था ही नहीं, बिल्कुल। तो सिया को आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम के लिए भी यहाँ बहुत भीड़ थी, तो हमने फिर बाहर से लेकर दी उसको। और हमने जो चाय और पीना था वो भी रह गया था। तो खैर चलिए, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।